सारे जाया करो एक बार बताओ। तो मंदिर में आपने कई ढाल की मूर्ति देखी है ना, मूर्ति का हाथ पांव है, शरीर है, लेकिन बीच में एक मूर्ति इसी भी दिखा रखी है जिसका हाथ पांव नहीं है। उसने क्या कहा, वहाँ शिवलिंग देखा ना, शिव की पिंडी दिखाई, उसका केवल बिंदी लाग रही, या बिंदी सी किसी टाइम में तो हीरा ला गया रहा करता। और मंदिर का नाम भी के कहेंगे शिवालय। और जो मूर्ति इसका बाहर कदरी है, यो तो बीच में पाओगी आपने, जो बाहर कदरी है वो राम की, कृष्ण की और शरीर वाले की पाऊंगी। तो ये भगवान कौन सा ने कहा, क्यों भगवान तो सुना था भाई भगवान है एक। तो जब कोई पूछे कि भाई ये तो गणे पागे उरे, तो इन मत एक का हाथ ला कौन सा है वो है, तो किसका हाथ लावांगे? पंडित जी तो न्यू कह देगा ये सारे भगवान के रूप हैं, सारे ने अलग अलग कहानी बना रखी। पर भगवान जब इस धरती पर आवे है, उसने जो बात बताई उससे फिर यो सूत सुलझा। नहीं तो हम तो सारे ने भगवान ला रहे थे, क्यों? गृहस्थी आदमी ने कड़े ज्ञान है, वो तो जो रिवाज बता दिया उस हिसाब तक करता होगा। भगवान ने क्या बताया फिर कि भगवान वो है जो सबका बाप हो, सबका, एक भी रहना नहीं चाहिए। तो ये मान लो श्री कृष्ण का आंगली ला दिया भाई यो भगवान है, क्यों? गणी ये दुनिया उसने भगवान ला रही। तो श्री कृष्ण के तो माँ बाप से कोनी, शरीर है तो शरीर कड़त लिया। कहानी भी सुनाएंगे तो श्री कृष्ण के डबल माँ बाप हो गए, जमणीय भी और फिर पालनीय भी। तो जिसके माँ बाप होंगे तो उसने वासुदेव का बापू कह देंगे, अपना बाप का बाप किस तरह हो जाएगा? सबका बाप नहीं हो सकता ना, शरीर वाला कोई भी नहीं हो सकता। इसी तरह राम का देखा, राम का भी शरीर है, तो शरीर तो माँ के पेट से ही मिलेगा और तो कड़े मिलेगा, उसके भी माँ बाप से कहानी में, तो वो भी सबका माँ बाप नहीं हो सकता। तो जितने भी शरीर वाले जो बैठे थे शिवलिंग का बाहर के, वो सारे इस हिसाब तक उनका काटा लग गया भाई यो भी भगवान नहीं, यो कहानी चाहे कि मैं बना रखी हो और लोग मानते भी आ रहे हैं। लेकिन भगवान ने जो सच्ची बात बताई न, उस फितत जब हमने नाप के देखा तो ये शरीर वाले सारे अकॉर्ड करने पड़े कि ये भगवान नहीं है, क्यों? इनके माँ बाप से, और जिसने पालना ली हो, माँ बाप का गर्भ तक जन्म लिया हो, वो भगवान नहीं हो सकता, वो तो मारे वर्गाए है। तो ये भगवान ने बताई कि जो बीच में एक पिंडी बच गई न, उस पिंडी ने के कहेंगे उसके कोई माँ बाप नहीं पाए, ना तो उसका हाथ पाँव मिला और ना उसकी कथा सुनी जब किसी ने न्यू बताई कि शिव जी का यो बाप था और फलानी माँ थी, तो हमने सुना हो तो बताओ, शिव जी के नहीं पांदे। और मंदिर भी देखो शिवालय बोलिया गया, रामालय, कृष्णालय, गणेशालय कदे नहीं बोलिया, शिव के नाम पर होया। तो इसका मतलब जो शिव है वो है सबका पिता, और उसने के कहेंगे परम पिता। देवता, देवात्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा, ये खूब पा जाएंगे। आप किधर जाओ हो तीर्थ पे तो नु कहोगे बहुत धर्मात्मा देखे, बहुत महात्मा इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन परमात्मा कई देखे ऐसा कदे सुनिया? परमात्मा एक के बताया। तो ये सारी आत्माएं हैं, देवता भी, महात्मा भी, धर्मात्मा भी और पापात्मा भी है तो आत्मा, लेकिन इनमें में एक आत्मा इसी है जिसने कहेंगे इस नाटक में परमात्मा। परम सारा का नहीं जुड़ सकता, परम एक का ही जुड़ेगा, क्यों? परम का मतलब है सबसे बड़ा, है ना? ये बड़ा कोई न्यू नहीं जो 1000 सूरज इकट्ठे कर दिया इतना बड़ा, क्यों? शास्त्रा में बात उलझा रखी है बिना समझी। न्यू बता दिया भाई भगवान तो 1000 सूरज इकट्ठे कर दो इतना बड़ा है,
देखो गीता में बता दिया। और किसी ने न्यू बता दी भगवान तो भीतरे है। ये भीतर इतने दुख, या माता मरण ने त्यार बैठी थी, कदे बालका ने पटरी पर बैठा होती, कदे खुद बैठे थी। इतना दुखी हो तो भगवान करे के है भीतर। लाइट भी और अंधेरा भी हो, दो बात के जचेंगी। ये झूठी बात बता रखी थी। किसी ने न्यू बता रखी थी भगवान तो युगे युगे आवे है। भाई आवेगा, लेकिन 4 युग में 4 बार आओगा, गीता में बता दी। फिर एक शास्त्र में न्यू बोले 24 अवतार हैं, 24 बार आओगा। और एक बार तो सूर बन के आओगा भगवान। सूर बनन की कहानी बना रखी है, जिसने कहा है वरा अवतार के भगवान इस टाइम पर सूर बन के भी आवे है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वाली। ये भगवान के बारे में फिर किसी न्यू भी बताई, वो तो कण कण में है। देखो फिर कदे घने दुखी हुए जब न्यू भी कई ऊपर वाला देखेगा, ऊपर भी बता दिया। इतनी सारी बात बता दी। जब किसी माता की इच्छा हो भगवान तक मिला तो ही वो की जा, क्यों कोई तो भीतर बतावे है, कोई कण कण में बतावे है, कोई युगे युगे गावे है, कोई न्यू है ऊपर है तो ऊपर कितनी को ऊपर जावा, कद मिला उसते। यो कोई राय नहीं छोड़ा। या सारी मानसा ने ज्ञान नहीं था भगवान का, इसलिए अपनी मर्जी से ये सारी किताब लिख दी। और कितने गुरुओं ने आज ये मानस बांध रखे हैं। देखो असली भगवान जब धरती पर आया, क्यों वो भी आत्मा है, वो एक बार उरे हमारे बीच में आवे है ना। और जब वो आके जब बोल रहे है और उसने जो बात बताई, फिर हमने जो सुन रखा था इब ये सारी बात कट गई। हमने न्यू लाग्या भाई भगवान तो ना युगे युगे आंदा, ना सूर बन के आंदा, 24 अवतार भी को नहीं, ना कण कण में। देखो सारी कट दी गई। फिर उसने बताई कि फिर असलियत के है, तो असलियत उसने बताई मैं भी आत्मा हूँ, थम भी आत्मा हो। थम जन्म मरण में आओगे। एक जन्म लिया, उड़े फोटो टंगया, माला टंगी, फिर आगन सरक गए, फिर उड़े बालक बने, उड़े भी एक दिन टाइम पूरा होगा, एक फोटो उड़े टंग जाएगा। थारा तो है यो रोल सारा का। इसमें राम कृष्ण गणेश ये देवता भी आ लिए, महात्मा गुरु गोसाई भी आ लिए, सारे के सारे माँ के पेट ते जन्म लेंदे लेंदे आखिर ते उरे बैठे पाओगे, जिस तरह ही बापा बैठे हैं। एक दिन आड़े भी फोटो टंगेगा थारा, टंगेगा? कौन टंगे? टंगेगा। आज शाम ने मान लो आपका शरीर छोड़ना हो जाए तो फिर तो इसलिए भगवान ने बताई थम तो हो सारी आत्मा, माँ के पेट से जन्म लेके आओगे। थारा यो रोल है इस नाटक में। मैं भी आत्मा हूँ, थारे जितना बड़ा हूँ, लेकिन मैं आऊँगा तो माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आऊँगा। क्यों जब मन ने भी जन्म ले लिया तो फिर मैं भी अड़े बालोट में न्यूए चुन्नी ओढ़े बैठा पाऊंगा एक दिन। फिर इस नाटक ने ठीक कौन करेगा, कौन सुनाओगा? ये बात है ना। तो उसने बताया मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी उड़त आया हूँ परम धाम ते, जड़त थम आत्मा आई हो ना, वो घर दिखाया था जिन बताई थी कि इन सूरज चांद ते घना पार है, वो घर है आत्मा का। उड़त मैं भी आया हूँ, थम भी आए हो, पर मैं आऊंगा कदे? तो उसने बताया मैं आऊंगा जब यो खेल कति बिगड़ लेगा, जब इसमें सूत उड़ जाएगा और आदमी आदमी का बैरी हो जाएगा, पाप का घड़ा भर जाएगा। मुसलमाना ने उस किताब में न्यू लिख दिया कयामत का टाइम जब आ जाएगा, कति बिगड़ जाएगा ना सौदा। गीता में लिख दिया धर्म गलानी का टाइम आ जाएगा। या न्यू कह दिया शिव की रात, शिवरात्रि, यानी रात भर का टेम हो जाएगा। रात ने जो काम होया कर दे वो दिन दौड़ा होने लग जाएंगे, है ना। तो रात का मतलब धर्म गलानी का मतलब, कयामत का टाइम का मतलब
सारा का एक के मतलब है कि जब इस दुनिया में पाप का घड़ा भर जाएगा, वो टाइम है परमात्मा के नीचे आने का टाइम। ये वो टाइम आ रहा है ना, जिसमें बताया था ना कलयुग में किसा टाइम आ जाएगा, जब कन्या अपने मुंह तय वर मांगेगी। आज मेरी कन्या जो है माँ बाप के परिवार के नाक में दम करते हैं कि मैं इससे तो ब्याह करूंगी, और ना बाज जाएंगी, कब मार भी देगी माँ बाप ने ना माने तो। यो टाइम ईब की बात है या। तो इस टाइम पर वो परमात्मा जो शिव है बिना शरीर का है, वो हमारे बीच में आ गया है, और आके फिर वो न्यू कह है बच्चे मेरी बात ने सुन लो और आत्मा ने पवित्र बना लो। यो एक काम छेड़े हो कि उसने बता दिया ईब या दुनिया पुरानी होगी और इसका विनाश होगा, खत्म हो गया। इसकी तैयारी खूब हो रही है, आप रोज समाचार हम देखो हो, क्यों कोई चीज बड़ी आड़ रह नहीं रही। रिश्ते भी बिगड़ लिए, शरीर भी बिगड़ लिए, समाज के सिस्टम सारे बिगड़ लिए, कोई ठीक करनिया इसमें दिखता नहीं। तो वो बिगड़ी को बनाने वाला है एक, पर उसका शरीर को नहीं, माँ के पेट से नहीं आंदा। हम माँ के पेट से आए थे और हमने यो बिगाड़ दिया सारा सौदा। ई वो बिना शरीर वाला नुका है, यो सारा ठीक हो सके है और इतना बढ़िया बन सके है कि दुनिया ने धरती पर नुको आएंगे स्वर्ग। देखो धरती पर स्वर्ग, जो अपन सोचा है थोड़ी सी गाड़ गुड़ ठीक हो जाए इतना ही बढ़िया है, लेकिन भगवान ने बताई कि यह दुनिया जो आज रहने जोगी नहीं है, या इतनी बढ़िया बना के जाऊंगा जिसने कहेंगे धरती पर स्वर्ग। जब कोई मर जाए जब उस स्वर्ग का नाम लेते हैं फलाना स्वर्ग में गया, पर स्वर्ग तो ही बनाने लग रहा है। तो वो एक आत्मा ऐसी है जिसमें इतनी ताकत है और उसका नाम है शिव। और यो उसका शरीर का नाम नहीं है, क्यों शरीर तो अगला लेंदा ही नहीं, वो तो एक आत्मा है और सदा शिव बोल रहे उसने है, वो शरीर कदे लेंदा ही नहीं। पर थोड़ा है टेम खातिर एक शरीर में मारे वर्ग आदमी में प्रवेश कर गया है, जिस तरह भूत आंधा हो किसी में तो फिर भूत बोलेगा, है ना। इसी तरह शिव परमात्मा भी प्रवेश करे है किसी आदमी के तन में। और वो आदमी कौन दिखाया, मंदिर में आपने देखा होगा एक बलद बिठा रखा शिव जी का आगे, देखा मंदिर में बलद देखा, नंदी देखा। अच्छा, तो वो बलद असल में तो पशु में आओगा तो हम उसकी बात न क्यों कर समझाएंगे, पशु की भाषा के मारे समझ में आओगी, पर मंदिर में बैठा रखा है बलद। और देखो उसके नाक में रस्सी है, खगड़ नहीं है, वो रस्सी वाला है। इसका मतलब भगवान जो है बलद वर्ग आदमी में आया, बलद में नहीं। बलद वर्गा जो बलद की डाल कमाई में लग रहा हो, रिश्ते नात्या में लग रहा हो, परिवार पाल रहा हो, समाज में चला रहा हो, बंध रहा हो, जिस तरह ही पावा सारे बंध रहा ना परिवार में। जो कर्म सन्यासी हैं घर बार छोड़ के उनमें नहीं आंदा, इसलिए मंदिर में खगड़ की जगह बैल दिखाना पड़ा। एक एक चीज बड़े हिसाब से बन रही है वो। तो परमात्मा ने बताया मैं ऐसा आदमी का तन में आऊं हूँ, जो बहन जी ने बताया था ना ब्रह्मा, और फिर उसके मुंह तक बोल बोल की यह सारी ज्ञान की बात सुनाऊं हूँ। देखो, और वो अगला भी सुने है जिसमें आ रहा, और जो श्यामी बैठे हैं आप और मैं, हम भी सुना है। जो सुन ले है वो समझो इस ज्ञान की गंगा में नहाने लग रहा है, और उसके पाप जो कई जन्मा की गठड़ी ले आओ था न, जो उसने भोगने पड़ रहे थे रोज, वो इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते सहज सहज धुंधे जाएंगे। उस गंगा में तो शरीर शरीर धोया करता, पर यह जो शिव जी में तो ज्ञान की गंगा लिकड़े है न, या देखो शिव जी में तो गंगा लिकड़ती दिखाई, पर भगता ने या पकड़ ली पानी वाली गंगा। ये पानी वाली गंगा शर्मत लिकड़े पानी, तो उसका इलाज कराओगे कि उसकी धोख मार ध्यान दोगे, है ना। तो शिव जी का शरीर है नहीं, वो तो एक बिंदी है, उसमें तो ज्ञान लिकड़ा,
और वह है ज्ञान की गंगा। वही बाप ने दोरे उरत ही आली है ना, भागीरथ लेके आया, लेकिन लकड़ी है शिव जी में थे। तो परमात्मा नु कहे यो ज्ञान तो है मेरा, क्यों मैं हूं ज्ञान का सागर। लेकिन थारत ही क्यों कर पहुंचेगा जब मैं शरीर में आके बोलूंगा, जब यह गंगा आरती आओगी। और जिसने सुन लिया उसके भीतर के भूत बाज जाएंगे। ये भूत दिखा रखे, ये 5 भूत से न आत्मा में बढ़ रहे हैं। और हम बतावा नहीं थे भीतर भगवान है, और भीतर पाए भूत। किसे में क्रोध का भूत से वो आप नासन नहीं दे, घर में बढ़ दिए आपका ताला लग जाएगा, लग जाए कि नहीं। क्यों बेरा है यो करा के कह देगा, के ठाकी मार देगा, हंस दी। किसे में लोभ का है, किसे में मोह मांदा हो रहा है। ये 5 भूता ने दुनिया जो स्वर्ग थी उसका नरक बना रखा है। इसलिए शिव जी इसे टेम पर आवे है, और फिर देखो उसका ज्ञान सुन की ये भूत बाजन लाग जाएंगे। ये सब के भूत बजाया बिना या दुनिया ठीक ना हो। क्यों हर एक आदमी में 5-5 भूत से एक भूत हो तो भी सारा कुणबा ठाई अंड है, किते बालाजी का किते ले जाए। और जय एक में 5 हो और 5 घर के हो, 5वां में भूत हो, तो वह गृहस्थी आश्रम रहेगी का खाड़ा हो जाएगी। ये वहां जा खाड़ा हो रहा है मुकदमे जा। तो इसलिए हर एक बीमार है। क्यों सोच उसकी बंद रही है बेचारे की, दुखी हो रहा है भीतर तक। परमात्मा का यो ज्ञान सुनते सुनते ये भूत लिकट दे जाएंगे। इसलिए शिव जी का एक नाम धर दिया भूतनाथ, है ना। इन भूता ने काटने खातिर शिव जी चाहिए। तो परमात्मा ने बताया मैं थोड़े है टाइम खातिर प्रकट हूं, इसलिए शिव जी का एक नाम है स्वयंभू है। शंभू भी कह देखो आप, शंभू का मतलब है जो स्वयं ही प्रकट होता है, वो पैदा नहीं होता माँ के पेट से, प्रकट हुआ है। प्रकट होने का मतलब है ब्रह्मा की ललाट ते, ब्रह्मा के माथे ते वो आत्मा प्रकट हुआ है। और फिर उसके मुख तक ज्ञान सुनाई जा है। उसका शरीर नहीं है, शरीर है ब्रह्मा का, सुनानिया है कौन? शिव ज्ञान का सागर। तो ये परमात्मा ने पहचान लोगे मंदिर में जाके। ये बोर शरीर वाले ने तो भगवान नहीं लाओगे ना। क्यों? शरीर वाले तो उस पर लेंगे, दाता वो एक है, बाकी तो सारे उस पर लेवे हैं। जिस तरह रामेश्वर है शिव का नाम, राम का भी ईश्वर है, राम का भी पिता है। गोपेश्वर भी शिव का नाम है, गोप बोले हैं श्री कृष्ण ने। तो गोप का भी जो पिता है, श्री कृष्ण का भी जो ऊपर है, वो है शिव। तो सारी दुनिया की जितनी आत्मा है, जो देवता है, महात्मा है, गुरु गोसाई है, सब आत्माएं का एक पिता है, उसने कहेंगे परम पिता, परम आत्मा। इसलिए हम आपस में सारे हो गए भाई भाई। क्यों? सब आत्मा एक बाप की संतान होगी ना। तो वो बाप इसे टेम आवे है जब यह दुनिया जमा बिगड़ ले है। इसे टेम ने कहा शिवरात्रि। यह उसी रात का जिक्र नहीं है जो रोज होने लग रही है। रात का मतलब है बहुत बूंदा टाइम, जिसमें आप ठोकर खांदा हो आदमी, है ना, बुरे काम करदा हो, निराशा में जी रहा हो, दुखा की रात उसने कैस को। तो वो टाइम आज हर एक मनुष्य आत्मा महसूस करने लग रही। तो यो भगवान ही बाके इसने बदलन का काम उसने छेड़ रखे। जो इसमें अपनी आंगली ला देगा इस ज्ञान ने सुन के और इस भगवान की बात ने पी जाएगा, उसकी जिंदगी चमकन लग जाएगी। पहले से कितने दुखी था वो, ये 2-3 माताएं ने बताया कि नहीं, ये तो आपके श्याम ये है। इन जो बताया उसका आपने पता चला होगा कि परमात्मा का यो ज्ञान सुना तो कितनी हिम्मत आ गई। तो परमात्मा हमने आके वो शक्ति वो ज्ञान दे दे है, और फिर इस दुनिया का परिवर्तन शुरू हो जाए। और थोड़ा टाइम खातिर आवे है, और रहंदा नहीं। क्यों? कई न्यू भी कह देते भगवान की तो भाज के जा है, पहले यो कर ले, पहले यो कर ले, पर भगवान आवे है तो भाज के भी जा है। ठीक है। ओम शांति।